फाइंड द एरिया ऑफ येलो शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 2 इक्वल टू 1.41। तो यहाँ पर हम लोगों को एक सेमी सर्कल दे रखा है, देखिए ये वाला, ठीक है, और साथ ही हम लोगों को ABCD एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब सेमी सर्कल में यहाँ पर ये जो आर्क है, तो इस आर्क और रेक्टेंगल के देखिए इस पार्ट के बीच में यहाँ पे जो रीजन क्रिएट हो रखा है, जिसको कि हम लोगों ने येलो कलर से शो कर रखा है। बेसिकली हम लोगों को इस येलो पार्ट का एरिया फाइंड करना है। जब हम लोगों को इस येलो पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो कैसे किया जा सकता है भाई, बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करें, इस रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकालें और इस रेक्टेंगल के एरिया में से इस ग्रीन पार्ट के एरिया को हम लोग कर दें माइनस। तो भाई अगर इस ग्रीन पार्ट के एरिया को हम लोग माइनस करें तो बेसिकली ग्रीन पार्ट है क्या अपने आप में, ये सेगमेंट है। तो भाई इस रेक्टेंगल के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दें तो हम लोगों के सामने जो एरिया निकल कर आएगा वो किसका एरिया होगा, इस येलो रीजन का एरिया होगा, और यही हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, अब इस ग्रीन पार्ट का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो बेसिकली अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है सेक्टर। ठीक है, तो हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकालें और इस सेक्टर के एरिया में से ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके एरिया को माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया आ जाएगा, ग्रीन पार्ट का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम हम लोगों के सामने है कि अगर हम लोगों को सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का एरिया निकालने के फॉर्मूले में थीटा आता है। मींस हम लोगों के पास में अभी तक सेंटर पे बना हुआ एंगल नहीं है। अगर ये एंगल हम लोगों को किसी भी तरीके से मिल जाए तो सारे दुख दर्द हम लोगों के दूर हो जाएंगे और हम लोग इस येलो रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करें जरा समझिए। उसके लिए आते हैं हम लोग, देखो इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DOC। तो कौन से ट्राइंगल को लेकर हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग में, इन ट्राइंगल DOC। और इस ट्राइंगल में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई इस ट्राइंगल की देखो ये दो साइड्स है, कौन कौन सी, एक तो DO और ये CO। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है। DO कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और CO भी हम लोगों को 20 सेंटीमीटर दिया है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो 20 का स्क्वायर करोगे तो ये बना 400, यहाँ भी क्या मिलेगा 400 और इस तरीके से क्या मिला 800 हम लोगों को मिला। फिर हम लोगों ने इसी ट्राइंगल की भाई इस साइड DC का स्क्वायर निकाला। तो जब हम लोगों ने DC का स्क्वायर निकाला तो DC कितना है, DC है 20√2 और इसका स्क्वायर करें तो 20√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई 800। ठीक है, एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी, क्या नोटिस किया भाई, यहाँ पर हियर DO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर किसके बराबर है, DC के स्क्वायर के बराबर है। और कभी भी किसी भी ट्राइंगल में, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में अगर उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो ऐसे केस में जो तीसरी साइड है ना उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि थ्योरम और ये प्रॉपर्टी सिर्फ किस में लगती है, ये लगती है राइट ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज व्हाट के एंगल DOC, एंगल DOC कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भैया सेंटर पे बना हुआ एंगल थीटा कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये सेक्टर अपने आप में क्या है, क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें भाई, हम लोगों को अगर इस ग्रीन रीजन का एरिया फाइंड करना है तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस करना है। अब क्योंकि 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है, तो भैया इस राइट ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए। ठीक है, लिखते हैं भाई। So now the area of green region कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल DOC को। ठीक है, चलिए करिए भाई। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई R स्क्वायर और यहाँ पे R कितना है 20, तो इनटू में रख दीजिए 20 और इसका स्क्वायर माइनस राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना है 90 डिग्री का। अगर ये एंगल है तो ये राइट एंगल बनाने वाली साइड है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसको ले लो भाई बेस और इसको लोगे परपेंडिकुलर। ठीक है, सो 1/2 बेस कितना है 20 इंटू परपेंडिकुलर भी कितना है 20 है। ठीक है, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो भाई 1/4 एज इट इज हम लोगों ने रखा, पाई की जगह पे हम लोग लेंगे क्या 3.14 और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, माइनस का साइन रखिए
1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 400। अब 4 से इसको कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 100। यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर दें तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 3.14 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 314, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कितना, 200। और 314 में से अगर हम लोग 200 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 114 चीजें सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, हम लोगों ने भाई इस ग्रीन रीजन का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को निकालना है इस येलो रीजन का एरिया, तो क्या किया जाए, रेक्टेंगल के एरिया में से इस ग्रीन पार्ट के एरिया को माइनस कर दें। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सो नाउ द एरिया of the red yellow of the yellow region equal to area of the rectangle में से माइनस कर दिया जाए एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन। ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 20√2 है, ब्रेथ कितनी है, 20 है। तो भाई एरिया निकाल रहा है किसका, रेक्टेंगल का, तो ये कितना हुआ, 20√2, ये है लेंथ, और ब्रेथ है कितनी, 10, और इसमें से किसको माइनस करना है, ग्रीन रीजन का एरिया, और इसका तो एरिया निकाल रखा है ना कितना, 114। अब वैल्यूज रखो, 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 200। √2 की जगह पे क्या रखना है, 1.41, तो यहाँ पे रख दिया 1.41 माइनस 114। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा। माइनस में क्या है, 114। तो फाइनली हम लोगों को मिल रहा है 282 माइनस 114। अब माइनस कर दीजिए भाई, 282 में से 114 को माइनस करें तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 हो जाएगा। तब 4 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस येलो रीजन, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस येलो रीजन, और ये हो जाता है भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो था ना काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप कि एकदम से समझ आ भी गया होगा आप लोगों को। आ गया समझ, तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।